राजस्थान के गहरे रेगिस्तान में, जहां दिन में सूरज की तपिश और रात में सन्नाटा राज करता था, एक रहस्यमयी स्थान था जिसे लोग दफन गांव के नाम से जानते थे। इस जगह की कहानी सदियों पुरानी थी। कहते हैं यह गांव कभी आबाद था, लेकिन एक रात पूरी बस्ती रेत के नीचे दफन हो गई। न तो कोई तूफान आया, न कोई प्राकृतिक आपदा, फिर भी गांव का नामो निशान मिट गया। जो लोग वहां जाते उनका लौटना नामुमकिन था। एक युवा पत्रकार कृतिका इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए दिल्ली से रेगिस्तान के उस कोने तक पहुंची। कृतिका का मानना था कि यह सब अंधविश्वास है और वह इस दफन गांव की असलियत दुनिया के सामने लाना चाहती थी। उसने अपने साथ एक लोकल गाइड अलीम और कुछ जरूरी सामान लिया। रास्ते का डर। अलीम ने कृतिका को रास्ते में चेताया, मैडम, इस जगह पर जाना ठीक नहीं, वहां जाने वाले कभी वापस नहीं लौटते। लेकिन कृतिका के अंदर का जिज्ञासु मन रुकने वाला नहीं था। उसने कैमरा और डायरी संभालते हुए कहा, अगर सच में कुछ है तो दुनिया को इससे जानना चाहिए। जैसे जैसे वे गांव के करीब पहुंचे, रेत की बनावट बदलने लगी। हवा भारी हो गई और सूर्यास्त से पहले ही चारों तरफ अजीब सी धुंध छा गई। गाइड ने घबराकर कहा, हम यहां से आगे नहीं जा सकते। गांव की पहली झलक। कृतिका ने अकेले आगे बढ़ने का फैसला किया। कुछ दूर चलने के बाद उसे रेगिस्तान के बीच में एक टूटा फूटा सा कुआं दिखा। कुएं के पास उसे कुछ अधजले दीपक और पुराने मिट्टी के घड़े मिले। एक अजीब सी गंध हवा में थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। जैसे ही वह मुड़ी, वहां कोई नहीं था, लेकिन रेत पर पैर के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, बिल्कुल ताजे निशान। कृतिका का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू किया। तभी एक अजीब सी आवाज हवा में गूंजी, तुम यहां क्यों आई हो? कृतिका के हाथ से कैमरा गिर गया। उसने इधर उधर देखा, पर कोई नजर नहीं आया। लेकिन वह आवाज अब और तेज हो रही थी, जैसे वह सीधे उसके कानों में गूंज रही हो। अचानक झटका। रेत का एक बड़ा हिस्सा अचानक उसके पैरों के नीचे से खिसकने लगा। वह संभलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह धीरे धीरे नीचे धंसने लगी। तभी उसे किसी ने पीछे से खींच लिया। यह अलीम था, जो उसे बचाने के लिए दौड़कर आया था। उसने चिल्लाते हुए कहा, यह जगह श्रापित है, यहां से चलो वरना रेत तुम्हें निगल जाएगी। लेकिन कृतिका की नजर उस जगह पर अटकी रही जहां से आवाज आई थी। वहां अब कुछ लिखा हुआ दिख रहा था, पुरानी भाषा में कुछ अक्षर जो धीरे धीरे चमकने लगे। भय और जिज्ञासा। अलीम ने कृतिका का हाथ पकड़ा और उसे वापस खींचते हुए चिल्लाया, यहां से चलो, इस जगह का श्राप हम पर भारी पड़ेगा। लेकिन कृतिका की नजर अब उस चमकती हुई लिपि पर थी। उसने अपनी डायरी निकाली और जल्दी से उन अक्षरों को उतारने की कोशिश की। अलीम ने उसे ऐसा करने से मना किया। यह न करो मैडम, यह लिपि सिर्फ उन्हें पढ़ने के लिए है जो यहाँ दफन है। कृतिका ने उसकी बात को नजरअंदाज किया। लिपि धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी, जैसे कोई उसे मिटा रहा हो। उसने जल्दी जल्दी उसे अपनी डायरी में उतार लिया। फिर दोनों उस जगह से कुछ दूर हटकर रुके। लिपि का मतलब। कृतिका ने ध्यान से उन अक्षरों को देखा। यह कोई प्राचीन भाषा थी जिसे वह समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसने महसूस किया कि कुछ शब्द उर्दू और संस्कृत के मिश्रण जैसे लग रहे थे। अलीम ने डरते डरते उस पर नजर डाली और धीरे से कहा, यह मृतकों की भाषा है। कहते हैं इसे पढ़ने वाला कभी चैन से नहीं सोता। एक रात दफन गांव में। रात हो चुकी थी और आसमान में चांद रेत पर अजीब सी छायाएं डाल रहा था। दूर से सियारों की आवाजें आ रही थीं। कृतिका ने अलीम से कहा, हमें यहीं रुककर इस रहस्य को समझना होगा। मैं वापस नहीं जाऊंगी जब तक सच सामने न आ जाए। अलीम ने थके हुए स्वर में जवाब दिया, अगर आप यहीं रुकना चाहती हैं तो मैं साथ हूं, लेकिन मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, यहाँ रात में अजीब चीजें होती हैं। उन्होंने एक छोटा तंबू लगाया और आग जलाने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह थी कि आग जलने से पहले ही बुझ जाती। रेत में एक अजीब सा कंपन महसूस हो रहा था, जैसे वहां कुछ जिंदा हो। छायाओं का खेल। रात के तीसरे पहर कृतिका की आंखें खुली। उसे महसूस हुआ कि तंबू के बाहर कोई चल रहा है। उसने धीरे से झांका। बाहर रेत पर कई परछाइयां दिखाई दी, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। परछाइयां गोल घेरे में घूम रही थीं और अचानक वे एक एक करके गायब होने लगीं।
कृतिका ने तुरंत अपना कैमरा उठाया और तंबू से बाहर निकली। उसने देखा कि वह वही कुआं था जहां से वह लिपि मिली थी, लेकिन अब कुएं के पास किसी का खून से सना हुआ हाथ बाहर निकल रहा था। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और कृतिका को ऐसा लगा जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। तुमने हमें जगाया है, अब तुम भी दफन हो जाओगी। भूतिया दास्तां का उद्भव। कृतिका घबरा गई और पीछे मुड़ने लगी। तभी अलीम उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गया। उसने देखा कि कुएं के पास की रेत धीरे धीरे लाल हो रही थी। यह क्या है? कृतिका ने डरते हुए पूछा। अलीम ने कांपते हुए जवाब दिया, यह वही है जिसके बारे में मैंने बताया था। यहाँ दफन लोगों की आत्माएं जाग चुकी हैं। वे किसी भी बाहरी व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ती। तभी कुएं से अचानक एक भयानक आवाज आई। उसमें एक औरत की चीख थी जो धीरे धीरे पुरुषों और बच्चों के कराहने में बदल गई। रेत से एक एक कर सड़ते हुए हाथ बाहर निकलने लगे। कृतिका का साहस। कृतिका ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और अलीम से कहा, यह सब किसी न किसी घटना का परिणाम है। हमें सच तक पहुंचना होगा, वरना यह डरावनी जगह हमें भी निगल लेगी। कृतिका ने महसूस किया कि उस लिपि में ही इसका जवाब छिपा है। उसने डायरी निकाली और उन शब्दों को पढ़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने पहला शब्द पढ़ा, रेत में कुछ और गहराई से कंपन हुआ। लिपि का प्रभाव। कृतिका ने जैसे ही लिपि के पहले शब्द को पढ़ा, आसपास की रेत में कंपन और तेज हो गया। हवा के झोंके अचानक बवंडर में बदलने लगे। अलीम ने घबराते हुए कृतिका को रोका। यह न करो, ये शब्द उस श्राप को और ताकत देंगे। लेकिन कृतिका का मन अब एक रहस्य सुलझाने की ओर था। उसने अगले शब्दों को जोर से पढ़ा और तभी कुएं से एक काला धुआं बाहर निकलने लगा। धुएं के साथ एक परछाई सी बनी जो धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगी। उस आकृति ने गहरी, खौफनाक आवाज में कहा, तुमने हमारे आराम को भंग किया है, अब तुम भी इसका हिस्सा बनोगी। गांव का इतिहास। कृतिका ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और इस गांव का क्या हुआ था? आकृति ने जवाब दिया, यह गांव कभी जीवित था। यहाँ खुशियां थीं, सपने थे, लेकिन लालच और पाप ने इसे रेत में दबा दिया। आकृति के स्वर में दर्द और गुस्सा था। उसने आगे कहा, एक तांत्रिक ने इस गांव पर श्राप दिया। उसने कहा कि जो भी इस गांव में बचेगा वो मौत से भी बदतर हाल में रहेगा। उसी रात पूरा गांव रेत में समा गया। हम सब मर गए, लेकिन हमारी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली। अलीम ने कांपते हुए कहा, तो तुम सब यहाँ क्यों फंसे हुए हो? आकृति ने अलीम की ओर घूमकर जवाब दिया, क्योंकि जिस तांत्रिक ने यह श्राप दिया उसने अपनी आत्मा को भी इसी रेत में कैद कर लिया। जब तक कोई इस श्राप को तोड़ेगा नहीं, यह रेत जिंदा लोगों को निगलती रहेगी। रात का प्रकोप। कृतिका को लगा कि अब इस कहानी का अंत करीब है। उसने आत्मा से पूछा, मैं इस श्राप को कैसे तोड़ सकती हूँ? आत्मा ने कहा, जो शब्द तुमने पढ़े हैं वे इस श्राप को खत्म करने का एकमात्र तरीका है, लेकिन यह आसान नहीं है। तुम्हें तांत्रिक की कब्र तक पहुंचना होगा जो इस रेत में कहीं दफन है। और याद रखना, हर कदम पर मौत तुम्हारा इंतजार करेगी। पहला कदम। आत्मा ने रेत पर एक दिशा की ओर इशारा किया। कृतिका और अलीम ने उस दिशा में बढ़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे कुछ कदम चले, रेत के नीचे से सड़ती हुई लाशें बाहर निकलने लगीं। वे दोनों को पकड़ने की कोशिश करने लगी। अलीम ने डरते हुए कहा, हम यहां से वापस चलें, यह सब हमारे बस का नहीं है। लेकिन कृतिका ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने आत्मा के बताए शब्द फिर से दोहराए और लाशें धीरे धीरे रेत में वापस समाने लगीं। रेत का जाल। चलते चलते वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां रेत का रंग काला था। वहां हवा नहीं थी, सिर्फ एक गहरा सन्नाटा। अचानक रेत उनके पैरों के नीचे से खिसकने लगी और वे एक गहरी खाई में गिर गए। नीचे एक बड़ा कमरा था जिसमें दीवारों पर वही लिपि चमक रही थी। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर की वेदी थी और उस पर एक कंकाल बैठा था। उसकी आंखों की जगह दो लाल रोशनी चमक रही थी। तांत्रिक का साया। कंकाल में अचानक हलचल हुई। वह खड़ा हो गया और एक गूंजती हुई आवाज में बोला, तुमने यहां आने की हिम्मत की है, लेकिन यहां से जिंदा लौटना नामुमकिन है। कृतिका ने महसूस किया कि यही वह तांत्रिक था जिसने गांव को श्राप दिया था। उसने पूछा, तुमने यह सब क्यों किया?
तांत्रिक हंसने लगा और बोला, यह गांव पापियों से भरा था। उन्होंने मेरा अपमान किया, मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। अब वे हमेशा मेरे साथ हैं और तुम भी इस श्राप का हिस्सा बनने वाली हो। तांत्रिक का प्रकोप। तांत्रिक के शब्दों ने कमरे में और भी सिहरन भर दी। उसकी गूंजती हंसी रेत की दीवारों से टकरा रही थी। कृतिका ने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए तांत्रिक से कहा, तुम्हें जो करना था वह हो चुका। अगर यह गांव पापियों का था तो उन्हें उनकी सजा मिल गई। अब उनकी आत्माओं को मुक्त होने दो। तांत्रिक ने गुस्से में आग बबूला होते हुए जवाब दिया, यह मेरा श्राप है। यह रेत मेरा साम्राज्य है और मैं इसका राजा हूं। तुम जैसी कमजोर इंसान मुझे चुनौती नहीं दे सकती। कृतिका को समझ आ गया कि तांत्रिक को सिर्फ शब्दों से हराना संभव नहीं होगा, उसे कुछ और करना पड़ेगा। अलीम की हिम्मत। अलीम, जो अब तक बेहद डरा हुआ था, अचानक बोला, मैडम, ये सब रेत पर काबू रखना चाहता है। अगर हम इसे रेत से अलग कर दें तो शायद इसकी ताकत खत्म हो जाएगी। कृतिका ने उसकी बात सुनी और कमरे का जायजा लिया। दीवारों पर चमकती लिपि अब तेजी से जल रही थी और उससे एक अजीब सी गर्मी फैल रही थी। उन्होंने देखा कि वेदी पर कुछ पुराने औजार और तांत्रिक का एक मंत्रों का ग्रंथ रखा था। श्राप का स्रोत। कृतिका ने ग्रंथ को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, तांत्रिक ने एक भयानक चीख मारी। उसके चारों ओर काले धुएं का घेरा बनने लगा और उसकी आंखें और भी लाल हो गईं। इसे छूने की हिम्मत मत करना, यह ग्रंथ मेरी आत्मा का हिस्सा है। कृतिका को समझ आ गया कि यही ग्रंथ उसकी ताकत का स्रोत है। उसने अलीम से कहा, हमें इसे नष्ट करना होगा, यह ही एकमात्र तरीका है। मंत्र का असर। जैसे ही कृतिका ने ग्रंथ को खोला, उसमें से हवा का तेज झोंका निकला जो सीधे दीवारों पर लिखी लिपि की ओर गया। लिपि अब सुनहरे अक्षरों में बदलने लगी और कमरा हिलने लगा। तांत्रिक ने अपनी पूरी ताकत से उन दोनों पर हमला करने की कोशिश की। तुम मेरी रेत में आए हो और अब तुम यहीं दफन होगे, तांत्रिक चीख रहा था। कृतिका ने ग्रंथ के पहले पन्ने पर लिखे शब्द पढ़ने शुरू किए। ओम हरि रेतस्वामी मुक्तिकाय नमः। हर शब्द के साथ तांत्रिक की आकृति कमजोर होती जा रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और एक भयानक बवंडर बनाया। बवंडर ने कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। बलिदान की कीमत। तांत्रिक ने आखिरी बार कहा, अगर तुमने यह मंत्र पूरा किया तो सिर्फ तुम्हारी आत्मा मुक्त होगी। तुम्हारा शरीर हमेशा के लिए इस रेत का हिस्सा बन जाएगा। अलीम ने घबराते हुए कहा, मैडम, इसे मत पढ़ो, यह आपको निगल लेगा। लेकिन कृतिका ने अलीम को पीछे धकेलते हुए कहा, अगर इस श्राप को तोड़ने की कीमत मेरी जान है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। अंतिम क्षण। कृतिका ने मंत्र पूरा पढ़ा। ग्रंथ जलने लगा और कमरे की दीवारें टूटने लगी। तांत्रिक की आकृति अब लगभग गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी चीखें चारों ओर गूंज रही थीं। कृतिका की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक संतोष था। अचानक पूरा कमरा रोशनी से भर गया। अलीम ने कृतिका को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह उसके हाथों से फिसलकर रेत में समा गई। शांति का आगमन। कमरे का कंपन रुक गया। दीवारों की लिपि गायब हो चुकी थी। तांत्रिक की शक्ति खत्म हो गई थी। रेत पर अब एक अजीब सी शांति थी। अलीम ने देखा कि कृतिका का शरीर गायब था, लेकिन उसकी डायरी वहीं पड़ी थी। कृतिका की डायरी। अलीम ने कांपते हाथों से कृतिका की डायरी उठाई। वह उसे खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। चारों ओर रेत पर अब एक अजीब सा सन्नाटा था। आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन उन तारों की रोशनी भी अजीब तरह से ठंडी और उदास लग रही थी। अलीम ने धीमे से डायरी का पहला पन्ना खोला। कृतिका ने आखिरी कुछ शब्दों में लिखा था, अगर यह डायरी तुम्हारे हाथों में है तो समझो मैंने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है। यह गांव अब मुक्त है। लेकिन इस रेत का श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। जो भी इस रेत में लालच के साथ कदम रखेगा, वह फिर से इसे जिंदा कर देगा। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक खींचा हुआ नक्शा था, जिसमें गांव के बाकी हिस्सों को दिखाया गया था। लेकिन नक्शे के केंद्र में एक बड़ा चिन्ह बना हुआ था, जिस पर लिखा था, यहां मत जाओ। गांव की पुनर्बहाली। अलीम ने चारों ओर देखा। वहां अब कुछ अलग था। रेत के नीचे छिपे घरों की छतें अब साफ दिखाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे गांव फिर से उभर रहा हो। लेकिन हर घर खाली था। हवा में एक सिहरन थी,
और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कई आंखें उसे देख रही हों। अचानक अलीन ने महसूस किया कि रेत के नीचे से कोई हलचल हो रही है। उसने जल्दी से डायरी को अपनी जैकेट में छिपाया और वहां से भागने की कोशिश की। भटकती आत्माओं का आह्वान। जैसे ही वह गांव से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, उसने अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनी। उसने मुड़कर देखा तो एक औरत का धुंधला सा आकार उसकी ओर बढ़ रहा था। औरत ने एक धीमे स्वर में कहा, तुमने उसे नहीं बचाया, तुमने उसकी कुर्बानी को व्यर्थ जाने दिया। यह आवाज कृतिका की थी। अलीम ने चौंकते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसने खुद। आकृति ने उसकी बात काटते हुए कहा, यह गांव अब भी पूरी तरह मुक्त नहीं है। तांत्रिक की आत्मा खत्म हो गई, लेकिन उसके अनुयायी अब भी इस रेत में हैं। अगर तुमने इस डायरी को सही हाथों तक नहीं पहुंचाया तो सब कुछ फिर से शुरू हो जाएगा। डायरी का राज। अलीम ने पूछा, मुझे इस डायरी के साथ क्या करना है? कृतिका की आकृति ने धीरे से जवाब दिया, उसे वहां ले जाओ जहां से यह श्राप शुरू हुआ था। वह स्थान इस रेगिस्तान के अंत में है, लेकिन याद रखना वहां पहुंचना आसान नहीं होगा। कृतिका की आकृति धीरे धीरे गायब हो गई और अलीम अकेला खड़ा रह गया। उसने हिम्मत जुटाई और डायरी के नक्शे के अनुसार आगे बढ़ने का फैसला किया। रेगिस्तान का अंधेरा। रात का समय था और रेगिस्तान अब और भी भयानक लगने लगा। रेत से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। जैसे जैसे अलीम आगे बढ़ा, उसने महसूस किया कि रेत में कुछ चीजें उसके कदमों का पीछा कर रही थीं। डायरी का मार्गदर्शन। अलीम अब नक्शे के अनुसार रेगिस्तान के अंत की ओर बढ़ रहा था। रास्ता कठिन और रहस्यमय था। हवा की गति धीरे धीरे बढ़ रही थी और हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे रेत के नीचे से कोई उसे खींचने की कोशिश कर रहा हो। डायरी के पन्नों में लिखी चेतावनियां अब उसकी मदद कर रही थीं। एक पन्ने पर लिखा था, अगर रेत की परछाइयां तुम्हें देख लें तो पीछे मत देखना, वरना तुम्हारी आत्मा वहीं अटक जाएगी। भटकती आवाजें। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे किसी के रोने और बुदबुदाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। वह रुक गया और चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी एक औरत की घिसी हुई आवाज आई, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, वापस लौट जाओ, वरना तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो बाकियों का हुआ। अलीम ने इस आवाज को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ता रहा, लेकिन उसकी घबराहट बढ़ने लगी थी। हर बार उसे लगता कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है, लेकिन पीछे देखने की हिम्मत वह नहीं कर सका। नक्शे का अंत। कई घंटे चलने के बाद वह उस स्थान पर पहुंचा जो नक्शे में चिह्नित था। यह एक ऊंची रेत की पहाड़ी थी जिसके ऊपर एक काला पत्थर चमक रहा था। जैसे ही अलीम ने उस पत्थर के पास कदम रखा, रेत हिलने लगी। अचानक वहां से काले धुएं की लहरें उठीं और एक गहरी आवाज गूंज उठी, तुमने यहां आने की गलती की है, यह जगह सिर्फ हमारी है। अनुयायियों का प्रकट होना। अलीम ने देखा कि रेत से काले कपड़े पहने हुए लोग बाहर आ रहे थे। उनके चेहरे अंधेरे में छिपे थे, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थीं। वे धीरे धीरे अलीम की ओर बढ़ने लगे। डायरी से एक शब्द सुनाई दिया, पत्थर को छुओ और अंतिम मंत्र पढ़ो, यही उन्हें हमेशा के लिए रोकने का एकमात्र उपाय है। मंत्र का असर। अलीम ने हिम्मत जुटाई और पत्थर को छू लिया। उसने डायरी में लिखे अंतिम मंत्र को पढ़ना शुरू किया, ओम श्राप मुक्तिकाय स्वाहा। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, पत्थर तेजी से चमकने लगा। अनुयायियों ने दर्द भरी चीखें मारनी शुरू कर दी। वे धीरे धीरे रेत में समाने लगे और उनकी चीखें आसमान में गूंज रही थीं। रेगिस्तान का शांति में बदलना। जैसे ही आखिरी अनुयायी रेत में समा गया, रेगिस्तान का वातावरण बदलने लगा। हवा शांत हो गई और आसमान का रंग साफ हो गया। पत्थर अब एक साधारण चट्टान की तरह दिखने लगा। अलीम थका हुआ और घबराया हुआ वहीं बैठ गया। उसने डायरी को पत्थर के पास रख दिया, जहां से वह धीरे धीरे जलने लगी। कुछ ही पलों में डायरी राख बन गई। आखिरी संदेश। अचानक अलीम को कृतिका की आवाज सुनाई दी, तुमने हमें बचा लिया, अब इस जगह को कोई नहीं छू पाएगा, तुमने अपनी हिम्मत से इसे अंजाम तक पहुंचाया। अलीम ने चारों ओर देखा, लेकिन अब सब कुछ शांत और निर्जन था। उसने गहरी सांस ली और गांव की ओर वापस जाने का फैसला किया। अलीम धीरे धीरे उस स्थान से वापस गांव की ओर लौट रहा था।
चारों ओर का माहौल अब शांत और स्थिर लग रहा था, लेकिन उसके मन में अब भी कई सवाल थे। क्या तांत्रिक की ताकत सच में खत्म हो गई है? क्या यह गांव फिर से जिंदा हो सकता है? जब वह गांव के पास पहुंचा तो उसे हैरानी हुई। रेत के नीचे दबे घर अब साफ दिखाई देने लगे थे। गांव की गलियां, कुएं और मंदिर जैसे थे, किसी ने उन्हें नई जिंदगी दे दी हो। लेकिन गांव में एक गहरी खामोशी थी। गांव के नए रहस्य। अलीम ने गांव की एक पुरानी हवेली में कदम रखा। हवेली के अंदर सब कुछ जैसे वर्षों से छूटा हुआ था। धूल से भरी दीवारें और टूटी हुई खिड़कियां किसी गहरे दर्द की गवाह थीं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हवेली की दीवारों पर अब भी वही लिपि चमक रही थी। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी। अलीम ने सुना जैसे कोई फुसफुसाकर कह रहा हो, यह सब खत्म नहीं हुआ है, श्राप ने सिर्फ अपना रूप बदला है। गांव के अंदर बढ़ते हुए अलीम ने कुछ छायाएं देखीं। ये वही लोग थे जो पहले तांत्रिक के श्राप के कारण आत्माओं के रूप में फंसे हुए थे, लेकिन अब वे इंसानी रूप में दिख रहे थे। उनके चेहरे पर राहत और कृतज्ञता थी। एक बूढ़ा आदमी अलीम के पास आया और बोला, तुमने हमें मुक्त किया, लेकिन इस गांव को फिर से जीवित करने के लिए एक और कुर्बानी देनी होगी। अलीम घबरा गया। उसने कहा, और क्या बाकी है? मैंने डायरी को नष्ट कर दिया और तांत्रिक को भी। अब और कुर्बानी क्यों? बूढ़े आदमी ने गहरी आवाज में जवाब दिया, इस गांव को श्राप से पूरी तरह बचाने के लिए तुम्हें यहां से कभी नहीं जाना होगा। जो यहां आता है वही इस जगह का हिस्सा बनता है। अलीम की उलझन। अलीम के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह गांव की सीमा के पास पहुंचा, वहां एक अदृश्य दीवार खड़ी थी। उसने महसूस किया कि वह अब गांव से बाहर नहीं जा सकता। तभी आसमान में गहराती रात के बीच एक आवाज गूंजी, यह रेत तुम्हारी मंजिल है, यह गांव अब तुम्हारा है। कृतिका की छवि। अचानक अलीम ने कृतिका की एक छवि देखी। वह शांत और मुस्कुराती हुई खड़ी थी। उसने कहा, तुमने मुझे बचा लिया, अब यह गांव तुम ही चुनेगा। अलीम को एहसास हुआ कि कृतिका ने अपनी कुर्बानी देकर उसे इस गांव का संरक्षक बना दिया था। अब यह उसकी जिम्मेदारी थी कि वह इस गांव को दोबारा श्रापग्रस्त न होने दे। एक नई शुरुआत या एक नया श्राप? गांव धीरे धीरे फिर से बसने लगा, लेकिन अलीम का जीवन अब उसी रेगिस्तान और उस दफन गांव के साथ बंध गया था। वह अब उस रहस्य का हिस्सा बन चुका था जो हमेशा रेत के नीचे